स्वागत है आपका ब्रह्म ऋषि चैनल में। आइए आज जानते हैं मूलाधार चक्र की शक्तियों और उपलब्धियों के बारे में। मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल और आधार। जहां मूल का अर्थ है जड़ और आधार का अर्थ है नींव। मनुष्य का शरीर मां के गर्भ से बना है, इसलिए उसकी जड़ें भी वही हैं और उसका आधार भी वही है। आपको पता होना चाहिए कि शिशु के मानव रूप में आकार लेने से पहले वह बस मांस का एक गोला है। धीरे धीरे वह मनुष्य के शरीर को धारण करता है। मूलाधार चक्र का स्थान या चक्र मेरुदंड के अंतिम हड्डी या गुठली द्वार के मुख के पास स्थित होता है, या कहते हैं कि यह मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है, जिसके कारण यह मूल नाम से भी जाना जाता है। यह मानव चक्र का पहला चक्र है और इसका भौतिक शरीर के साथ एक स्थापित रहस्य है। मूलाधार प्रकृति के तल पर है। यह व्यक्ति का पहला चक्र है। मूलाधार जानवरों और मनुष्यों के बीच की सीमाओं को परिभाषित करता है। इसका संबंध बेहोशी से है, वह स्थान जहां कर्म और पिछले जीवन के अनुभव संग्रहित होते हैं। संक्षेप में, कर्म सिद्धांतों का यह चक्र हमारे भविष्य के भाग्य का मार्ग निर्धारित करता है। यह चक्र हमारे व्यक्तित्व विकास पर भी आधारित है। इस चक्र के दो विकल्प हैं। पहली है प्राकृतिक मिलन की संभावना, दूसरी है मिलन की संभावना। ब्रह्मचर्य की अवधारणा ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जाती है। संभोग प्राकृतिक है और ब्रह्मचर्य में परिवर्तन होता है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको लम मंत्र का जाप करते समय ध्यान करना होता है। मूलाधार चक्र के चिन्ह की ऊर्जा और ऊपर की ओर गति दोनों ही विशेष होते हैं। चक्र का रंग लाल, जो शक्ति का रंग है। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, गति, जागृति और विकास। लाल सूत्र स्वयं को जागृत कर सक्रिय करना स्वयं का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का एक दूसरा प्रतीक नक्षत्र त्रिकोण है, जिसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच रही है और नीचे इस प्रकार आ रही है जैसे चिमनी में जा रही हो। त्रिकोण के नीचे की ओर गति करने वाला प्रारंभिक बिंदु है, बीज है, और त्रिकोण के ऊपर की ओर जाने वाली भुजाओं मानव की ओर से निजी के प्रगतिकरण के घातक हैं। मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु एक हाथी है। हाथी बुद्धि का प्रतीक है। प्रातः पृथ्वी के खजानों सप्त धातु का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है, हमारा आधार और माता, जो हमें ऊर्जा और भोजन उपलब्ध कराती है। मूलाधार चक्र का प्रभाव। जब मनुष्य का मूलाधार चक्र जागृत होता है तो अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति के अंदर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। इस चक्र की जागृति से मन में आनंद का भाव भी होता है, ध्यान उत्पन्न होता है। सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागृत करना पड़ता है। जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो इसकी शुरुआत भी मूलाधार चक्र से ही होती है। मूलाधार चक्र जागृत करने की विधि। मूलाधार चक्र के सांकेतिक चित्र में 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। ये चारों मन के चारों ओर मानस, बुद्धि, चित्त और व्यवहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक वह इस चक्र में रहता है। इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। यम और नियम का पालन करते रहें, साक्षी भाव में रहना और इस प्रणाली को अपनाना है। आराम से बैठ जाएं, अपने रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखें और ध्यान लगाएं, और जन्नेंद्रियों के बीच के स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांसें लें और सांस छोड़ें। 10 से 12 बार यह प्रक्रिया करें। साथ में लम मंत्र बोले। मूलाधार चक्र के जागरण और नियम। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको कुछ नियम का पालन करना होगा, जैसे संभोग और नशा से दूर रहना होगा। जब तक कोई व्यक्ति अपने शरीर में ब्रह्मचर्य तक का अवलोकन नहीं कर पाता, तब तक उनका अन्य चक्र पर काम करना मुश्किल होता है। जिस प्रकार ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार आप लम मंत्र का उच्चारण करें। लम मंत्र से मूलाधार चक्र एक्टिव होने में मदद मिलेगी। इस प्रकार लगातार अभ्यास से आप मूलाधार को एक्टिव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।